बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का अडयाला जेल में किस तरीके से ट्रायल पर ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। एहतसाब अदालत वहां पहुंची हुई है, तोशाखाना में उनकी जमानत खारिज कर दी गई है और अब उसका ट्रायल भी वहीं शुरू करने का इरादा है। यह है एहतसाब अदालत। दूसरी जानिब साइफर कोर्ट है, साइफर कोर्ट भी वहीं पे अडयाला जेल में ही अदालत लगाई हुई है और जेल के अंदर जेल है, और बल्कि अदालत भी जेल में है और जेल अदालत भी एक तरह की जेल ही है जहां पे उनका ट्रायल हो रहा है। और गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम उठाए जा रहे हैं और सीनियर मोस्ट जो वकला हैं वो अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और आला अदालतों से रुजू भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, पहुंच गया है साइफर कोर्ट वाला मामला भी, जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी सब के सब पहुंचे हुए हैं अडयाला जेल में और वो भी जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं और वहां पे वो भी जेल वहां पे उन्होंने अदालत लगाने की कोशिश की, बल्कि लगा ली है अदालत। तो ये सब कुछ हो रहा है। पहले जरा सुनिए इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो क्या कहते हैं। पहले इंतजार हुसैन पंचोता को सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की है, सारी सूरत हाल से आगाह किया है कि किस तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया से किस तरीके से मख्फी रखा जा रहा है चीजों को। जरा सुनिए जी। के इसके बावजूद कि आपको ना एक्सेस अंदर मिल रही है, आप तमाम लोग बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उनकी जानिब से कोशिश की गई, बारहा कोशिश की गई कि आज ही फर्द जुर्म आयद कर दिया जाए, जिस पर हमने बड़े खुलकर उनसे ये इस्तदा की कि अगर आपने इस बंद कमरे के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के खिलाफ ये एक्शन करना है तो फिर ये आप इलेक्शन कमीशन के बंद कमरे में कर लेते। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ओपन ट्रायल के मुतालिक वो बड़ा वाज़ेह है, वो हमने उनके सामने रखा और उनसे कहा कि आप इस तरह की कार्रवाई जो कि एक सीरियस डेवलपमेंट है इस केस के अंदर, वो आप इस स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो कंसर्न खान साहब ने शो की वो ये थी कि ये किस किस्म के ट्रायल्स हैं जिनके अंदर जो मीडिया है बिलखसूस, क्योंकि ये सियासी नौयत के केसेस हैं और मीडिया ही को एक्सेस नहीं दी जा रही। इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के बड़ी तादाद में नुमाइंदों का बाहर होना और अंदर किसी का ना होना इस बात की गवाही देता है कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी खास एजेंडा के तहत इमरान खान के खिलाफ चलाई जा रही हैं और यही इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई को बगैर किसी डेवलपमेंट के 19 दिसंबर के लिए मुलतवी किया है। 19 दिसंबर को हमारी इस्तदा है कि मीडिया के नुमाइंदों को और ओपन ट्रायल की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे। अब देखना ये है कि तफसीली ऑर्डर में वो किस किस्म की जो सहूलियात हैं आप दोस्तों के लिए और वकला साहिबान के लिए अंदर प्रोवाइड करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम किस तरह से डिटरमिन करें कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, हमने कहा जी कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम मीडिया के दोस्तों की लिस्टें जो हैं वो आपको फराहम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद है। जिस पर उन्होंने फ़िलहाल तो आज यही ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर तमाम मीडिया के नुमाइंदे जो आना चाहते हैं उन सबको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो सीरियस डेवलपमेंट है वो ये है कि केस में कोई कार्रवाई ख़ास तौर पर फर्द जुर्म के हवाले से नहीं हो पाई। केस को अब मुलतवी कर दिया गया और 19 के बाद देखेंगे क्या होता है। खान साहब ने इस मौके के ऊपर 3-4 चीज़ें जो हैं वो सामने रखी कि ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर कार्रवाई करने वाले इलेक्शन कमीशन भी वो खुद हैं, वो खुद एक पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी होते हुए जो प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के ही वकील हैं। ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रलिटी मांगी गई है, लेकिन जो
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने अगर न्यूट्रलिटी का सवाल किया है तो बजाय इसके कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करें, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ जेल के अंदर आ गया है। पहले ये जेल जो है, जेल की इमारत, ये पहले पुलिस के दफ्तर, जेल के अलावा पुलिस का दफ्तर, FIA का दफ्तर, नैब का दफ्तर और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम कर रहा था। आज इस बिल्डिंग को एक खास एजाज़ ये भी हासिल हुआ है कि आज से ये इलेक्शन कमीशन के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। पूरा इलेक्शन कमीशन यहाँ तशरीफ लाया हुआ था और पता नहीं पीछे जो इलेक्शन कमीशन की अपनी इमारत है वहाँ पे कोई गार्ड भी छोड़ा या नहीं, पता नहीं क्या बना होगा वहाँ पे। अब आपको सलमान सफदर साहब सुनवाते हैं। सलमान सफदर साहब भी अडयाला जेल के बाहर थे और उन्होंने कल क्या गुफ्तगू की वो भी सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडयाला जेल में भी कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब किस्म के मनाजर साइफर कोर्ट में भी देखे गए। सलमान सफदर साहब को सुनिए। इतना प्रेशर है जज साहब, आप दोबारा यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा चार्ज फ्रेम हो जाए और दोबारा से सर्दियों की छुट्टियों में, जबकि मुल्क में हर तरफ तमाम अदालतें बंद हैं, सिर्फ एक अदालत खुली है, वो साइफर का ट्रायल है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज हमने कोर्ट को बार बार ये बात बताई कि कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो आजकल चल रही हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो अब आया है समाअत के लिए टू चेक इट्स करेक्टनेस। तो ये मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। सो इस ट्रायल में ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई फेयरनेस नजर आ रही है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है फेयरनेस ना होने की, वो ओपन ट्रायल है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। आप लोगों को इजाजत नहीं है, आपको इस वक्त पता चलता है कि अंदर क्या हुआ। इससे पहले ना आप डिस्कनेक्टेड, आप भी डिस्कनेक्टेड और हम भी डिस्कनेक्टेड। तो कुछ मीडिया के नुमाइंदे दोबारा भी वही बात करेंगे जैसे कल थे वैसे ही आज। कोई इन्होंने कवरेज नहीं की, कोई इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, वो बैठे भी बहुत दूर हुए हैं, वो प्रोसीडिंग से डिस्कनेक्टेड हैं, वो प्रोसीडिंग्स सुन ही नहीं पा रहे। और हम जो भी अंदर जाता है वो इनकम्युनिकेंट होता है, हम आपसे बाहर की दुनिया से हम मुनकता होता है हमारा राब्ता। तो ये फेयर ट्रायल नहीं है। और क्यों ये अदालत दोबारा जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाह रही है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का एक फैसला आना, तफसीली फैसला आना बाकी है, जिसने डिफाइन करने हैं पैरामीटर्स कि ओपन ट्रायल क्या होगा और ओपन प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। सो उस फैसले के आए बगैर जज साहब दोबारा एक ये ट्रायल जो है वो होल्ड करना चाह रहे हैं। आज साथ ही साथ एक ये भी बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि आज सरकार ने भी एक दरखास्त दे दी है। उन्होंने आज दरखास्त दी है कि पब्लिक गैलरी को खाली किया जाए। इस केस में सेंसिटिव मटेरियल है जो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्जाम क्या है? अगर उन्होंने पहले भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई तो अब भी लोगों को अंदर आने पर उनकी पाबंदी क्यों है? अगर लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर ऑलरेडी साइफर के कंटेंट्स पब्लिक एट लार्ज के साथ उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर लिए हुए हैं, तो फिर उनके अंदर आने में कबाहत क्या है? तो फिर मुझे तो ये बड़ी इलॉजिकल सी बात लग रही है, इलॉजिकल सी एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन का इस वक्त कोई जवाब भी नहीं बनता, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी एक फैसला दे रखा है। तो फाइनली साइफर ट्रायल में आज एक दफा फिर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, मगर जज साहब रोज के रोज कार्रवाई रख रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमारी भी मसरूफियत होती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि हम तमाम काम छोड़ के अंदर जेल में हम भी जो है वो कैद में जाते हैं और कई घंटों के बाद हम बाहर आते हैं। और उसका आपने अंजाम पहले देख लिया हुआ है कि एक दफा पहले जल्दबाजी की तो उसका क्या अंजाम हुआ। दोबारा आइडेंटिकल सेम पैटर्न पे अगेन justice is being rushed and whenever it is rushed it is always crushed। बड़ी सिंपल सी बात है मगर बड़ी वजनी बात है। लग यही रहा है कि एक दफा फिर साइफर ट्रायल में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, कोई क्रिमिनल ट्रायल में कोई टाइमलाइंस नहीं होती। ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का, कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर का इस किस्म के चार्ज पे, इस किस्म के एक्शन पे कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, ना कि चंद सालों के बाद फिर ये सोचा जाए कि किसी आज से
दिसंबर 2023 में एक केस चला था जो कुछ हफ्तों में ही कंक्लूड हो गया, उसमें बड़ी ज्यादती हुई और उसमें बड़ा जुल्म हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठे और उस केस को रिव्यू करे। सो जो आज है, वी हैव टू लिव फॉर द डे। हमें आज के फैसलों को दुरुस्त करना है, हमें आज लोगों को इंसाफ देना है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो टूल बना हुआ है फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, दिस हैज टू एंड। ये वी हैव हैड इनफ ऑफ इट। अब 14-15 माह हो गए इस तमाम एक्सरसाइज को चलते हुए। दिस मस्ट स्टॉप, और मुल्क को आगे बढ़ना है, निज़ाम को आगे बढ़ना है, फौजदारी को, क्रिमिनल कोर्ट्स को आगे बढ़ना है। और हम जो अंदर आते हैं, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, अंदर कैदियों का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, उनकी पेशियों का, उनके खाने का, उनके नाश्ते का, उनकी मुलाकातों का। सो आप इमेजिन करें कि जितने लोग अंदर हैं उनको एक सजा मिल रही है कि ये ट्रायल अंदर हो रहा है। ये ट्रायल अंदर नहीं होना चाहिए, ये ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। ये थे सलमान सफदर साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से अंदर जो कुछ हो रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि अब हुकूमत खुद चली गई है अदालत में कि इस ट्रायल को खुफिया रखा जाए और इसको बंद कमरे में वापस किया जाए, क्योंकि बहुत ही हसास किस्म का मटेरियल उनके पास आने वाला है। अब असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि जब भी इंटरेक्शन होता है इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, और मीडिया अंदर जाता है, और मीडिया अंदर सारी कार्रवाई, इसके बावजूद कि वहां पे अंदर केबिन बने हुए हैं, और मीडिया को भी अंदर ले जाके एक लकड़ी और शीशे के केबिन में बंद कर दिया जाता है, उनकी फैमिली को भी बंद कर दिया जाता है, और 60 फुट पीछे बिठाया हुआ है मीडिया को ताकि उन तक आवाज ना पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो जजेस के साथ उनका मुकालमा होता है, जो वकला के साथ होता है, वो जो अपनी बात करते हैं, वो सारी की सारी खबरें बाहर रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाए, जनरल बाजवा को बुलाया जाए। जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाना चाहते हैं, और गवाह के तौर पर भी नहीं, बल्कि उनको कहते हैं कि विटनेस बॉक्स में आए, हमने उनसे कुछ सवालात पूछने हैं। जैसे कल इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो साइफर कोर्ट के जज हैं, उनको कहा कि आपने अगर कोई फैसला लिखा हुआ है, आप तक फैसला आ चुका है, तो आप फिर सुना दें। आप ये सारे का सारा एक ड्रामा करने की क्या जरूरत है? और काफी तलखी भी हुई जज साहब के दरमियान और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि बहुत ही हम्बल हैं, वो भी इस चीज को इस तरीके से देख रहे हैं कि वाकईतन उनके साथ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और उन्होंने कल बहुत सारे इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी कि ये तो खुफिया रखा गया था, वजीर खारजा से भी खुफिया रखा गया था, जो कि उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्ट्री का इंचार्ज हूं, लेकिन ये जब साइफर आया तो मुझसे खुफिया रखा गया। वो तो असद मजीद साहब की कॉल आई, एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक इंपॉर्टेंट लेटर भेजा है, उसका कोई मैं रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। तो उसके बाद वो फिर तलाश किया गया, तो पता चला कि वो कहीं आगे पीछे कर दिया गया था। और जनरल बाजवा इमरान खान साहब को भी ये कहते रहे कि जरा ठहर जाएं, अभी इस इशू को रहने दें, अभी OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी फ्लाई इवेंट हो रहा है, अभी फ्लाई इवेंट हो रहा है। तो वो भी लिंगर ऑन करते जा रहे थे ताकि किसी भी तरीके से तहरीक अदम एतमाद वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब पे इल्जाम आएगा कि जनाब इन्होंने एक राज जो है वो फाश कर दिया, जबकि वो राज फाश नहीं हुआ था, वो तो वजीर आजम के तौर पर काबीना उसकी डिक्लासिफाई कर चुकी थी। तो लिहाजा बहुत सारी चीजें जो कि आनी है अगर ओपन कोर्ट में होता, तो इसीलिए अब ये खुफिया ट्रायल की तरफ गवर्नमेंट दोबारा जा रही है और उसको बंद कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे ट्रायल को, ताकि जल्द अज जल्द इसका फैसला सुना दिया जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।